गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन तक क्या किया था, लीनियर अरेंजमेंट्स देखे थे। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट ही है। तो देखिए 7 फ्रेंड्स थे, TUV WXYZ आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, मतलब सब यहाँ पे ऐसे सेंटर को फेस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है कि Z इज़ अ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W। मतलब Z जो है वो W के लेफ्ट में सेकेंड सीट पे बैठा है। आप खुद को ये प्लेस पे बैठो और फिर सोचो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक चेयर को छोड़ के Z बैठा है। ठीक है, यू आर हियर, आप यहाँ पे हो। सामने से नहीं देखना है, आपको वहाँ जाके सोचना पड़ेगा कि आप वहाँ पे बैठे हो, राइट। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑल्सो Z इज़ द नेबर ऑफ X एंड Y। नेबर ऑफ X एंड Y मतलब या तो X यहाँ पे है, या तो यहाँ पे है, या तो यहाँ पे है, या तो यहाँ पे है। ठीक है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन W इज़ नॉट अ नेबर ऑफ V और X। तो मतलब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, X नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Y और X। दूसरा ये है कि यहाँ पे W V के साथ भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे V भी नहीं आ सकता है। सो T इज़ द नेबर ऑफ U एंड V। तो T यहाँ पे है तो V यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज W इज़ नॉट अ नेबर ऑफ V। ठीक है, तो यहाँ पे V होगा और यहाँ पे U होगा। ठीक है, सो 16 का आंसर क्या होगा, राइट द सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट अगर हम W से स्टार्ट करते हैं लिखना, तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, W Y Z X V T एंड U। 17th, राइट द नेबर्स ऑफ U, तो डेट इज W एंड T। 18th, who are the neighbors of X, V and Z। Who is the third to the left of T, मतलब T है, अब मैं टीम पे बैठा हूँ बस। ओके, T है, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से लेफ्ट साइड। Who is the third to the left of T, मतलब 1 2 and 3, तो कौन है यहाँ पे, Y। एंड द 20s, हु इज सिटिंग इमीजिएट राइट टू Y, तो Y के राइट कौन है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे राइट कौन है, W। ठीक है, दिस इज़ हाउ आपको ये सोचना पड़ेगा। फाइन। 7 फ्रेंड्स ABCDEFG आर प्लेइंग द कार्ड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड सेंटर। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 एंड 7। ठीक है, नाउ F इज़ अ सेकेंड राइट ऑफ G। मतलब G यहाँ पे है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे राइट पे F है, F यहाँ पे है। B इज़ अ नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ C। तो ऑब्वियसली C, शायद C यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो B मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, E इज़ अ नेबर ऑफ C एंड सिटिंग फोर्थ एट अ राइट ऑफ G। मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे कौन बैठा है, E। ठीक है, एंड E इज़ अ नेबर ऑफ C, मतलब C इधर यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, राइट। D इज सिटिंग बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में E यहाँ पे है, तो A यहाँ पे डाल देती हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब C यहाँ पे ही आ जाएगा। सो C विल बी हियर, यहाँ पे D और यहाँ पे A। ठीक है, सो व्हाट विल बी
द सिटिंग अरेंजमेंट, अगर मैं F से स्टार्ट करती हूँ तो F B G A D E C. हु इज़ द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G? यहाँ पे हूँ 1 2 3 4 E, सॉरी लेफ्ट C. 23 है, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ G? G के लेफ्ट में कौन है? A. 24th, हु आर द नेबर्स ऑफ F? B and C. Then 25, who are the neighbors of B? F and G. ठीक है. So 8 friends P Q R S T U V W are sitting around a circular table facing the center. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, सब सेंटर को फेस कर रहे हैं. V is थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो मतलब Q यहाँ पे लिखो, और Q की राइट साइड तीसरा कौन बैठा हुआ है? V है. एंड द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब V जो है वो R के लेफ्ट के साइड है सेकेंड, तो R यहाँ पे आएगा. अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड ये है और V यहाँ पे होगा. ठीक है. Q इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T. Q इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो मतलब T यहाँ पे होगा. तो T को अगर मैं यहाँ से इमेजिन कर रही हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड Q है, मतलब T से अगर मैं लेफ़्ट देखूँ तो सेकंड ये है. एंड इमीडिएट राइट टू S, तो S अगर मैं यहाँ से इमेजिन करूँगी तो S Q यहाँ पे है. U इज़ बिटवीन Q एंड T, तो U यहाँ पे आ जाएगा. P इज़ नॉट एट द लेफ्ट ऑफ R, मतलब P यहाँ पे नहीं है. P कहाँ पे है? यहाँ पे है. अब बचा क्या? P Q R S T U V और यहाँ पे W. ठीक है. सो व्हाट इज़ राइट द सिटिंग अरेंजमेंट? तो 26 अगर मैं इसका सिटिंग अरेंजमेंट लिखती हूँ, V से राइट सर्कुलर लिखती हूँ तो V T U Q S P R W. ठीक है. फिर 27, हु इज़ एग्जैक्टली एट ए लेफ्ट ऑफ S? P. ठीक है. उसके बाद है 28, हु इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ T? T के राइट में सेकेंड कौन है? W. हु इज़ द एग्जैक्ट, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ W? ऑपोजिट टू Q या तो फिर बिटवीन V एंड R. या तो फिर लेफ्ट ऑफ R, राइट ऑफ V, ऐसा भी लिख सकते. W. हु इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ S? S के राइट सेकेंड क्या है? U. ओके. ठीक है. In an exhibition, 7 different electronic companies are displaying their new air conditioners model on 7 different tables. LG, Lloyd, Voltas, Hitachi, Daikin, Samsung and Whirlpool. All the models are facing towards east. ठीक है. All the models are facing towards east. LG is next to the right of Whirlpool. मतलब वर्लपूल जो है ओके, सो वर्लपूल के एग्जैक्ट राइट कौन सा है? LG. वर्लपूल इज़ प्लेस्ड फोर्थ टू द राइट ऑफ वोल्टास, तो वोल्टास हुआ वो सेकेंड, थर्ड, ये 3 और फिर वर्लपूल, और वर्लपूल के बाद तो LG तो है ही. हिटाची इज़ प्लेस बिटवीन लॉयड एंड सैमसंग, वो अभी कुछ है नहीं. मतलब देखो इसमें 2 होता है कि हिटाची इज़ प्लेस बिटवीन लॉयड एंड सैमसंग, तो लॉयड और सैमसंग भी हो सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं. वोल्टास विच इज़ प्लेस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयड इज़ एट वन एंड, मतलब वोल्टास जो है वो एक एंड में है. ठीक है. और वोल्टास विच इज़ प्लेस थर्ड
टू द लेफ्ट ऑफ लॉयड, तो लॉयड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हिटाची आ गया और यहाँ पे एस आ गया, क्योंकि ये जो वोल्टास है वो एंड है इसका, ठीक है। तो व्हाट विल बी द अरेंजमेंट, व्हाट विल बी द अरेंजमेंट क्या है, पहले क्या होगा, वोल्टास, देन सैमसंग, देन हिटाची, देन लॉयड, देन वर्लपूल एंड एलजी, और बाकी बचा जो वो डेक्कन, ठीक है। सेकेंड इज विच एसी ब्रांड लाइज बिटवीन हिटाची एंड वर्लपूल, हिटाची और वर्लपूल के बीच में कौन है, इट्स लॉयड। नेम द एयर कंडीशन दैट इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम राइट, डेक्कन, ओके। 5 फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन अ लाइन एंड फेसिंग टूवर्ड्स द वॉल, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रे, येलो, वायलेट एंड ब्लैक शूज़, ठीक है, इन कलर की गैप पहनी है। पर्सन वेयरिंग येलो एंड रेड शूज़ आर नॉट स्टैंडिंग एट द एंड, मतलब येलो और रेड एंड में नहीं है, मतलब बीच में जो 3 है उसमें है। द पर्सन इन द मिडल इज़ वेयरिंग एग्जैक्टली ब्लैक शूज़, मतलब कि ब्लैक यहाँ पे होगा, एंड द पर्सन विद द रेड शू इज़ नॉट इन हीज लेफ्ट, मतलब कि इसके ब्लैक के लेफ्ट में रेड नहीं है, सो राइट में होगा रेड। और वैसे भी क्या बोला है कि रेड एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम उसमें राइट में एंड में नहीं है। द पर्सन वेयरिंग वायोलेट शूज़ इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, तो मतलब यहाँ पे वायोलेट आ गया, ठीक है। सो अब बचा क्या, अब यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में ये रेड नहीं है तो येलो यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी बचा कौन सा कलर, ग्रे। सो हु इज़ द 4th पोजीशन फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट अगर 4th पोजीशन देखते हैं, ओके। सो पोजीशन क्या हुई, देखिए ग्रे, येलो, ब्लैक, रेड एंड वायोलेट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हु इज़ ऑन द 4th पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से 4th पोजीशन में कौन है, येलो, ठीक है। मतलब देखो राइट से 4th पोजीशन मतलब ये 1 2 3 और ये 4th, ठीक है। उसके बाद हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, ऑब्वियसली कौन, ग्रे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सेकेंडली हमने इंस्टा पेज भी शुरू किया है, तो आप मुझे इंस्टा पेज में निराली_शाह_maths_science, आप उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।